बीजेपी नेता सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोला है। मुख्यमंत्री को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम ने 15-15 करोड़ रुपए में बिकने के लिए आरोप लगाए थे। सुधीर शर्मा ने भेजा है सीएम को मानहानि का नोटिस। आपको बता दें कि सुधीर शर्मा ने सीएम को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। सीएम ने 15-15 करोड़ रुपए में बिकने के आरोप लगाए थे। सुधीर शर्मा ने भेजा सीएम को मानहानि का नोटिस। मंत्री सुक्खू का ये बयान कि सारे के सारे विधायक जो हैं वो 15-15 करोड़ों में बिक गए, बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज ही उनको नोटिस दिया है, मानहानि का दावा उनके ऊपर किया है। और दूसरा, वो जो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो सबूतों को उनको जनता के सामने रख देना चाहिए। ये सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहाँ विधायक को कह दिया कि भुट्टो को कुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बौखलाहट में करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमीरपुर में जो कैप्टिव माइनिंग का क्रशर है वो किसका है? और आप दुबई गए इन्वेस्टर मीट के लिए, लेकिन वहाँ इन्वेस्टर मीट हुई ही नहीं। सरकारी खर्चे पर आप किसी के निजी फंक्शन में शामिल होने चले गए, उसमें किसका पैसा खर्च हुआ? और उसके साथ साथ जो वर्तमान में बद्दी के अंदर इंडस्ट्रियां हैं, 1 महीने के अंदर अंदर सेल और परचेज जो है और रीसेल हो रही है डबल दामों पर, दुगनी कीमतों पर। और उसकी 118 की जो फाइल है 118 की, उसके ऊपर तो आप ही के साइन है, उसका क्या जवाब देंगे? और जो हिमाचल प्रदेश के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क आया, उसके लिए 100 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था, उस 100 करोड़ रुपए को क्यों वापस किया जा रहा है? और उसके ऊपर जो है वो अतिरिक्त लोन क्यों लिया जा रहा है प्रदेश के ऊपर बोझ डालने के लिए? इन सारी बातों का जवाब देना होगा। और सबूत आपके पास नहीं है, सबूत हमारे पास है, और जल्दी ही उनको हम सामने रखेंगे और अदालत में पेश होकर के जवाब देना होगा। ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को किसी प्रदेश के कि वो कुछ भी कह दे। और आज भी युवा कांग्रेस के प्रधान की तरह बातें करना, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए हैं, उनको शोभा नहीं देता। बिल्कुल, अब देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर अब सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी से सुधीर शर्मा ने मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है सीएम को। और हमारे साथ हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां पर एक और बयान दिया है कि 15-15 करोड़ में विधायक बिके हैं, तो वहीं अब ये बयान जो है लगातार सियासी घमासान में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर अब बीजेपी से सुधीर शर्मा ने यहां पर पलटवार किया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के वक्त जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के ही तबके ये सभी 6 जो विधायक थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और उसके बाद आज उपचुनाव की स्थिति भी आ गई है, क्योंकि इनके खिलाफ बाद में जो विधानसभा के भीतर हुआ दल बदल कानून इनके ऊपर लगा और फिर इनको पार्टी से भी निकाला गया। अब बागी हुए, अब बीजेपी ने इनको अपना टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर हम कह सकते हैं कि अब चुनावी माहौल है तो ये चलता रहेगा, गर्माता रहेगा। और मुख्यमंत्री ने पिछले कल जो है खुले मंच पर इस बात को अपने संबोधन में कहा था कि 15-15 करोड़ रुपए में विधायक बिके हैं। हालांकि आज सुधीर शर्मा ने अपने वकील के जरिए मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है मानहानि का, 5 करोड़ रुपए का उसमें दावा किया गया है। और इसके साथ साथ उसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह के आरोप ये जो लगाए गए हैं ये झूठे हैं और इससे मानहानि हुई है, तो ऐसे में कंपनसेशन के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने होंगे। ये सारी जो नोटिस में लिखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं। और अभी जो नादौन विधानसभा क्षेत्र में, नादौन में अपने घर पर मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी उन्होंने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत की और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है सुधीर शर्मा पर कि जो ये सारा घटनाक्रम हुआ है उसके मुख्य सरगना सुधीर शर्मा है और उन्होंने 15 करोड़ से ज्यादा पैसे लिए होंगे। ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 300 से 400 करोड़ के काम इन बागी विधायकों के
कंस्टिट्यूंसी में किए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, अब ये चलता रहेगा क्योंकि चुनाव का दौर है और ऐसे आरोप चलते हैं। मानहानि के आरोप भी लगते हैं, कई बार ऐसी हिमाचल में स्थितियां बनी है जब मानहानि के आरोप जो है वो लगाए गए हैं नेताओं की तरफ से एक दूसरे के ऊपर, और कई बार फिर वो माफी मांगकर वो आरोप जो है खत्म भी हुए हैं। ये स्थिति बनती रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो आरोप बाकी विधायक पर लगाए गए हैं उसको लेकर वो आगे कोर्ट में क्या आरोप अपना रखते हैं, किस तरह से वो आगे अपने आरोपों पर कायम रहते हैं, या फिर जो मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है उसके ऊपर क्या सबूत पेश करते हैं, क्या किस तरह से कैश में लेन देन हुआ है, अकाउंट में लेन हुआ है, जैसा मुख्यमंत्री बार बार आरोप भी लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव के बीच जो है वो लगातार हम कह सकते हैं कि आगे भी बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन इसका अंत क्या होगा तो भविष्य के घर में है, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत तो आ गई है और इन आरोपों पर अब विधायक हैं, ये बाकी विधायक हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अब तो ये अपना इस तरह के जनता के बीच में पक्ष किस तरह से रखते हैं। जी चलिए, बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से साझा की उसके लिए। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हमीरपुर से खबर बता रही हैं, जहां पर आपको बताएं कि लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बयानबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आए। अब उनका बयान जो है वो घमासान दिखाई दे रहा है। सुदेश शर्मा ने जहां सीएम को मानहानि का नोटिस भेज दिया है, इसके साथ ही और भी कई पलटवार उन्होंने सीएम पर किए।